होली के रंग बड़े ही अनोखे, दिल को छू जाएगी यह कहानी। दोस्तों, हमारे चैनल दीपचंद वॉइस की तरफ से आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और होली के शुभ अवसर पर एक पारिवारिक होली से जुड़ी कहानी एक बार जरूर सुनकर जाना। ससुराल की पहली होली दिल्ली में सुबह 5 बजे से ही ऋतु सारी व्यवस्था में जी जान से लगी हुई थी। पूरे घर की सफाई कर और सजाकर दही बड़े, चटनी, माल पुलाव, पकवान, फुलौड़ियाँ, आलू दम और मटर पनीर बनाकर पूरी छानने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर गैस चूल्हा चालू कर दी। ऋतु को आज पटना वाले अपने घर यानी कि मायके की बहुत याद आ रही थी। कैसे होली के दिन भी वह महारानी की तरह 9 बजे तक सोई रहती थी और माँ, पापा, भाई और बहन मिलकर घर के सारे काम निपटाती थी और फिर चुपके चुपके पापा और भाई उसे दोनों हाथों से रंग लगाकर बिस्तर में ही उसे रगने का थे। माँ चिल्लाकर उसे भागने का इशारा करती। जब वह बाथरूम में दौड़कर जाती तो वहाँ पहले से ही छुपी छोटी बहन रंगों की पूरी बाल्टी उसके सर पर उड़ेल देती। फिर सारे लोग मिलकर ऋतु के साथ खूब हंगामे कर होली खेलते। फिर मोहल्ले से उसकी सारी सहेलियां भी आ जाती। देर रात तक फगुआ गाते हुए झूमते नाचते पुआ, पकवान और अन्य व्यंजनों का आनंद उठाते। छन्न की आवाज हुई जब ऋतु के आंसू गालों से होते हुए तेल गर्म हो चुके कढ़ाई में गिरे। बाहर 12 बजने को आए। जब तक वो वहां से खूब होली हो रही होगी, पता नहीं उन्हें मेरी कमी महसूस हो रही होगी या भी नहीं। एक बार भी फोन नहीं आया। होली के दिन रंगों से गीले रहने वाला ऋतु का चेहरा पहली बार आज होली के दिन सिर्फ आंसुओं से गीला था। उसे मोबाइल उठाकर घर वीडियो कॉल लगाया। कॉल उठाते ही उसने दूसरी तरफ देखा। भाई, बहन, माँ, पापा सभी बिना रंगों के सूखे से चेहरे में उदास बैठे हैं। सारे पूरी, पकवान और खाने के सामान टेबल पर रखे हैं पर किसी ने हाथ तक नहीं लगाया है। ऋतु ने जबरदस्ती बनावटी अपने पुराने चुलबुलेपन वाला स्टाइल लाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या, अभी तक आप लोगों ने होली नहीं खेली और सब के सब इतने उदास क्यों हैं? मैं तो सुबह से होली की मस्ती कर रही हूँ। हालांकि यह सफेद झूठ बोलते हुए ऋतु की आवाज भर्रा गई। पापा ने डबडबाए आंखों से ऋतु को देखकर बोले, तेरे बिना यहाँ की होली बहुत सूनी सूनी है बेटा। और वो फिर बह चले, आंसुओं को छिपाते हुए कमरे में चले गए। भाई ने फोन लेकर कांपते होठों से कुछ बोलना चाहा पर आवाज की जगह आंसू निकल पड़े। छोटी बहन माँ से लिपटी पहले ही रो रही थी। घर छोटा था लेकिन वहाँ प्यार बड़ा था। ऋतु को जरा भी आभास ना हुआ कि तभी अचानक पीछे से आकर संजीव ने उसे जकड़ लिया और पूरे चेहरे पर हो करते हुए रंग लगा दिया। राजीव आर्मी में कैप्टन था और ऋतु को सरप्राइज देने बिना बताए घर आया था। एक और सरप्राइज देते हुए 4 घंटे बाद पटना की फ्लाइट के 2 टिकट दिखाकर संजीव वहीं बैठकर पूरी छानने लगा और बोला, तुम अपनी पहली होली ससुराल में मनाओगी तो मैं भी अपनी पहली होली ससुराल में मनाऊंगा। थोड़ी देर पहले ऋतु की आंखों में जो गम के आंसू थे वह आंसू अब खुशी में तब्दील होकर बहने लगे। हैप्पी होली।